उग्रवादी, उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा। उग्रवादी, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। पहले भी बाहर देखो इस मुल्ले को। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में एक चुने हुए सांसद के खिलाफ जिस तरीके के अल्फाज मुल्ला, कटवा, आतंकवादी, उपद्रवी, ये क्या है? इस देश में हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। मैं करूं तो करूं क्या, जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी? मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे iView न्यूज़। मैं हूं शमीम अख्तर। दोस्तों, आपने सुना ये गालीबाज मवाली भाषा बोलने वाला नेता रमेश बिधोड़ी को, जो दिल्ली से भाजपा का सांसद है। इन्होंने सांसद की मर्यादा और गरिमा को तार तार कर दिया है। कोई गुंडा मवाली भी भरी महफिल के बीच ऐसा भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है जो शब्द दिल्ली के भाजपा सांसद रमेश बिधोड़ी ने लोकतंत्र के मंदिर में बोला है। 75 सालों के संसदीय इतिहास में किसी भी सांसद ने ऐसा शब्द लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के भीतर नहीं बोला है। गालीबाज मवाली भाषा बोलने वाला भाजपा का सांसद रमेश बिधोड़ी ने सांसद दानिश अली को लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के अंदर गाली दे रहा था। भड़वा, आतंकवादी, उग्रवादी, कटवा, बाहर निकल तुझे दे लूंगा, और न जाने कैसे कैसे बातें बोल रहा था। ये गालीबाज मवाली भाषा बोलने वाला सांसद रमेश बिधोड़ी दानिश अली को टारगेट करते हुए विशेष कम्युनिटी को सीधे ये नस्ली गाली दे रहा था। जबकि सांसद दानिश अली चंद्रयान की सफलता पर तारीफ कर रहे थे। न जाने इस गालीबाज सांसद के दिल के अंदर क्या चल रहा था। बिना एक दूसरे से आपस में कुछ कहे सुने यकाएक गंदी जुबान से गंदी बातें करने लगा। ये मवाली भाषा वाला सांसद लोकतंत्र की गरिमा और मर्यादा को तार तार कर दिया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गुस्से में ये गलती से एक गाली निकल गई। इसने बार बार अलग अलग शब्दों का गाली में लगातार इस्तेमाल सांसद दानिश अली पर करता रहा। इस नई संसद भवन के पहले ही सप्ताह में ऐसी भाषा बोलकर इसने कलंकित करने का काम किया है। लोकतंत्र के मंदिर में इतने कॉन्फिडेंस से गाली देना और मवाली भाषा बोलने वाला सांसद कहीं सोची समझी प्लान के तहत तो नहीं बोल रहा था। अगर नहीं तो फिर फौरन उस गालीबाज मवाली भाषा बोलने वाला सांसद पर उच्च स्तरीय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दोस्तों, क्या यही गाली और मवाली भाषा बोलने वाला सांसद अगर विपक्ष का कोई दूसरा सांसद होता तो क्या उसके साथ भी खेद प्रकट करके वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता? भाजपा का क्या यही अमृतकाल है? जिस लोकतंत्र के मंदिर में भारत के 143 करोड़ लोगों की तकदीर और तदबीर बदलने के फैसले किए जाते हो, उस लोकतंत्र की मंदिर में ऐसी टपोरी वाली भाषा गाली गलौज करने वाले को जनता आगे उसे घर बिठाने की काम जरूर करेगी। जब ये मवाली भाषा बोलने वाला सांसद जब ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, ठीक उसके पीछे भाजपा सांसद हर्षवर्धन रविशंकर प्रसाद बैठे थे। वो गालीखोर मवाली भाषा वाला सांसद जब अभद्र असंसदीय भाषा लगातार बोल रहा था तो ये दोनों सांसद हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, जैसे दूसरे ही दिन गालीखोर सांसद को ऐसा करने का भाजपा के तरफ से कोई इनाम मिलने वाला हो। मैं सांसद हर्षवर्धन और रविशंकर जी से पूछता हूं कि आपकी हंसी पर आप अपने परिवार
अपने घर में कैसे आंख मिलाओगे जब आपका परिवार आपसे पूछेगा कि ऐसे अभद्र भाषा पर आप क्यों हंस रहे थे? तो आप अपने परिवार को क्या जवाब दोगे? माननीय हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद महोदय जी, ऐसा लगता है कि अगर यह मामला आगे चलकर ठंडा पड़ जाएगा तो गालीबाज मवाली भाषा बोलने वाला सांसद का कद कहीं और ऊंचा न कर दिया जाए। क्या विधुड़ी बड़ा पद पाने के लिए ऐसे भाषा का इस्तेमाल का कोई परीक्षा दिया है जिसका रिजल्ट मामला ठंडा हो जाने के बाद आएगा और विधुड़ी को इसका इनाम मिलेगा? यह बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भाजपा में ऐसे और भी कई मिसालें हैं। आप इन साहब को पहचानते होंगे, इनका नाम है अनुराग ठाकुर। ये साहब केंद्र सरकार में जब एक राज्य मंत्री थे तब इन्होंने भी एक समुदाय विशेष पर गुंडे और नफरत फैलाने वाला भाषा बोलकर नारा लगवाया था। पहले आप सुन लीजिए इन्होंने क्या बोला था। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। जब ये भाषा ये महाशय ने बोला था और नफरत फैलाया था, ठीक उसके बाद मोदी सरकार ने उन्हें भी इनाम में राज्य मंत्री से प्रमोशन देकर इन्हें 2-2 कैबिनेट मंत्रालय इनाम में दिए थे। अभी इनके पास इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय और स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स हैं। अब इन महाशय को भी देख लीजिए आप। ये महाशय हैं बिहार से सांसद गिरिराज सिंह। यह भी विशेष समुदाय के खिलाफ खूब जहर उगलते हैं, जबकि इन पर भी विशेष समुदाय पर जहरीले टिप्पणी करने पर मुकदमे भी हुए थे। ये साहब को पटना हाई कोर्ट ने यह चिताते हुए बेल दिया था कि आगे से ये ऐसी जहरीली भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाद में फिर इन साहब ने शाहीन बाग आंदोलन में बैठे लोगों को सुसाइड बॉम्बर तक बता दिया था। उसके चंद दिनों बाद इन्होंने भी मोदी सरकार के तरफ से इनाम में पहले राज्य मंत्री फिर कैबिनेट मंत्रालय दिया गया। इन्हें भी आप पहचानते होंगे। इन्होंने भी महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम को अपना हीरो बोलने वाली महिला सांसद है। इन्हें ऐसा बोलने से कब सजा मिली, बल्कि इनको सम्मान और बढ़ गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में असंसदीय भाषा का उपयोग में कौन कौन सा भाषा आता है, जिसकी जानकारी 1000 पन्ने में लोकतंत्र के मंदिर के कलम से लिखी गई है। वह भाषा कौन कौन से है जिससे लोकतंत्र के मंदिर संसद में कोई बोल नहीं सकता? वो है अपमान, असत्य, भ्रष्ट वगैरह वगैरह। ये शब्द भी बोलना असंसदीय है। ये सब होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष कैसे खामोश है? मात्र वार्निंग देकर उस मवाली छाप भाषा देने वाला गालीखोर सांसद रमेश बिधूड़ी को केवल उनके शब्द को संसद से स्पंज कर देना, वार्न कर देना काफी है। क्या यही भाजपा का अमृत काल है? आज दिल्ली की जनता भी सोच रही होगी ये कैसे इंसान को हम लोगों ने लोकतंत्र के मंदिर में बिठा दिया है। दोस्तों, इस घटना की चर्चा अब देश विदेश में भी हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अधिकतर हिंदू ऐसी घटना से नाखुश है। हमारा देश का ज्यादातर हिंदू सभी समुदाय से मिलजुल कर अच्छे वातावरण में रहने में ही अपना धर्म समझते हैं। बस ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं, ऐसे घिनौने कृत्य करके अपने समाज और देश की छवि को खराब करते हैं। इन सब के बीच मोहब्बत का पैगाम लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दानिश अली के घर जाकर उनके आंसू को पोंछकर उनसे गला मिला और उन्हें इंसाफ मिलने तक की साथ देने का वादा किया। इस खबर में बस इतना ही। साथियों, अगर आपको मेरी स्वतंत्र पत्रकारिता पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे की खबरें सीधे आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।